वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं नौका विहार घूमने के लिए, विच इज़ इन रामगढ़ लेक। अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे, बट उस टाइम मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी और अभी वापस से जा रहे हैं। चीज़ें अभी काफ़ी चेंज हुई है वहाँ पर, अभी वाटर शो वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। तो हुआ कि चलो घूम के आते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये है रामगढ़ लेक, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम रामगढ़ ताल भी बोलते हैं। और इन सब जगहों पे जाने का ना बेस्ट टाइमिंग जो है वो आफ्टर 5 PM है। उससे पहले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको धूप लगने वाली है। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि डे टाइम पे आप वहाँ जाएँ। आफ्टर 5 PM जाएंगे तो आप अच्छी खासी इवनिंग वहाँ की एंजॉय कर सकते हैं। और अभी हम लोग रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए। नारियल पानी पीने के बाद हम पहुँच गए नौका विहार, और ये उसका पार्किंग लॉट है। इस गेट के अंदर जाके आपको अपनी बाइक कार जो भी है वो पार्क कर देनी है, और इस गेट से हम अंदर जाएंगे लाइक नौका विहार के लिए। तो अंदर घुसने पर कुछ इस टाइप से व्यू है। अभी डे का टाइम है, लाइक मैंने कहा कि मैं 4:30 पे घर से निकली थी और 5 o'clock तक हम लोग पहुंच गए थे। तो अभी अच्छी खासी धूप है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। अंदर भी आपको छोटे मोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे, खाने पीने के, ईयरिंग्स, ज्वेलरी या फिर कुछ टॉयज़ वगैरह के। तो ऐसा वाला सीन है। रश अभी नहीं है, बट जैसे जैसे शाम होगी ना अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे होने वाली है। बच्चों के लिए भी यहाँ पे ट्रैम्पोलिन वगैरह या फिर वो टॉय कार, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। और ये रहा आई लव गोरखपुर। और अभी काफ़ी खाली खाली है, तो आप आराम से पिक्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि शाम में तो मज़े की रश हो जाती है यहाँ। और ये कंप्लीट दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी दिखने वाला है। लाइक ये पूरा रामगढ़ जो ताल है ना उस पर बना हुआ है, इसीलिए इसको लोग रामगढ़ ताल या फिर नौका विहार दोनों बोलते हैं। और यहाँ पे 2 तरह की बोटिंग अवेलेबल है। लाइक आप एक पैडल बोट भी कर सकते हैं और एक मोटर बोट भी है। आई गेस 2 या फिर 3 तरह की होती है, ऐसा ही कुछ सीन है। 80 रुपीज़ से फेयर चार्ज स्टार्ट होता है। लाइक बोटिंग का जो पैडल बोट है उसका 80 रुपीज़ है, और बढ़ते बढ़ते 200 तक जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि डे टाइम में जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्लीट धूप है और एज सच आपको कुछ बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ये 2 भैया लोग ना पैडल बोट पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी एक क्लिप ले लेती हूँ। और हाँ, आपको लाइफ जैकेट पहनाया जाएगा। और ये वाले जो भैया है वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे पैडल मारना है। तो मैं तो 1 नंबर की आलसी ठहरी, उतना मेरे से होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मोटर बोट पर जाएंगे, इतनी मेहनत कौन करे। और ये है मोटर बोट। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि एक तो ये मोटर से ऑपरेट होगा, तो आपको कोई मेहनत नहीं करती है। प्लस सेकंड पॉइंट इज़ ना कि ये ऊपर से कवर है, तो धूप लगने का भी कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि टॉय कार वगैरह अवेलेबल है बच्चों के लिए, ट्रैम्पोलिन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली बच्चे इंजॉय करने वाले हैं। और ये ले रहे हैं यहाँ पे टिकट्स। हमारी टिकट का एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं पता है, बट आई गेस अबव 100 था। एक्चुअली इन्होंने लिया था तो मुझे आइडिया भी नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं बोट की तरफ, और यहाँ पर हमें लाइफ जैकेट्स दिया जाएगा। और हम लोग पहुंच गए अपनी बोट पे, और ये वाले अंकल हमें लेकर के जाएंगे। लाइक अपना मोटर वगैरह सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। और ये अभी बोट खाली है, बट धीरे धीरे पूरा भरने वाला है। लाइक 1 by 1 करके लोग आएंगे, और अब पूरी बोट भर चुकी है और हम निकल चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। लाइक आप देख सकते हैं कि कितना प्रीटी लग रहा है ना, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का फील आता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाएँ। हाँ, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ उतना ज़्यादा सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ जैकेट कितना ही बचाएगा, बट स्टिल कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, मैंने डेफिनेटली इन्जॉय किया यहाँ पे। और बहुत देर की भी राइड नहीं है, आई गेस 15 to 20 मिनट एनफ थे। उसके बाद हमें वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंचा दिया गया, जहां से हम निकले थे। और ये अब हम लोग हो रहे हैं रिटर्न वापस उसी पॉइंट पे जहां से हमने बोट ली थी। हमें वापस बोट वहीं उतारेगी। और अब आपको रश दिख रहा होगा, अब अच्छे खासे लोग वहाँ पे आने लगे हैं, क्योंकि शाम हो रही है। तो शाम में तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ आपको वहाँ दिखने लगेगी। बोट से उतरने के बाद ना हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी अच्छी खासी धूप है, तो चलो बाहर से कुछ खा पी करके आते हैं, तब तक शाम हो जाएगी। तो यहाँ पे सेल्फीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक ये टेडी बियर भी है, आई गेस पे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट पेमेंट तो लगेगी, अदरवाइज़ फ्री में कौन बैठा हुआ है। तो वहाँ पे करके उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। प्लस 360 वीडियो आप यहाँ बना सकते हैं। 360 वीडियो का भी चार्ज था 30 रुपीज़ सिंगल पर्सन, और अगर आप कपल करवा रहे हैं तो 50 रुपीज़। और ट्रैम्पोलिन वगैरह का चार्ज मैंने पूछा नहीं, बट ऐसे ही होगा 20-50 के अराउंड में होगा, उससे ऊपर नहीं होने वाला है। और अगर आप दिन से कंपेयर करें तो अभी एक अच्छा खासा रश हो गया है। धीरे धीरे करके ये अभी बढ़ते जाएगा। अभी जैसे जैसे शाम होगी ना वैसे वैसे लोग आने लगेंगे। और ये रहे बच्चे ट्रैम्पोलिन का मज़ा लेते हुए। मैंने 360 वीडियो ही बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे, विच इज़ सनाज वर्ल्ड 02, जो कि स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा। और उसके बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना था वाटर शो। महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था।
कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभार स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यही भगवान बुद्ध पंचतत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। संत कबीर के ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। 15वीं सदी के भक्तिकालीन कवि संत कबीर ने अपनी सीधी सरल कविताओं से समस्त विश्व पर छाप छोड़ी। गोरखपुर शहर से पश्चिम दिशा में 29 किलोमीटर दूर आनी नदी के तट पर स्थित मगहर संत कबीर का समाधि स्थल है। संत कबीर ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को सद्भावना का मार्ग दिखाया। उनकी समाधि पर मंदिर एवं मस्जिद का एक साथ होना कबीर की धार्मिक सद्भावना और समन्वयवादी सोच का प्रतीक है। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। यहाँ सोने, चांदी और अष्ट धातु के ताजिए मौजूद हैं, जो नवाब ने रोशन साहब को भेंट दिए थे। वाटर शो का पूरा क्लिप जो भी मैंने लिया था, मैंने अलग से एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है और ये मैंने इसके लिए लिया था, तो ये मैंने पूरा वॉइस के साथ ही डाल दिया है, जैसे जैसे हो रहा था, जो म्यूज़िक थी, सारी चीज़ें। और रश यहाँ पे भी मज़े के थे, लोग काफ़ी देख रहे थे, मुझे भी देखने में काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो यहाँ की स्टेयर्स पे बैठ गई थी और मेरे आगे भी काफ़ी सारे स्टेयर्स थे। तो अब वो शो ख़त्म है, आई गेस आफ्टर 10 मिनट वो वापस से स्टार्ट होगा, बट उतना देर हमें रुकना नहीं था, तो अब हम भी यहाँ से निकलेंगे। और हाँ, इसका अलग से आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। अंदर जो भी आप एक्टिविटी करेंगे ना, लाइक वो 360 वीडियो हो गया, और बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन वगैरह है या फिर बोट राइड वगैरह, तो उन सब का आपको पेमेंट करना है। ये वाटर शो का फ्री है। मेन एंट्रेंस की लाइटिंग कुछ इस टाइप से हो जाती है नाइट के टाइम पे। और मैं आ गई पानी पूरी स्टॉल। यहाँ पे एक भैया थे जो 8 तरह की पानी के साथ पूरीज दे रहे थे, लाइक 15 रुपीज़ पर प्लेट का चार्ज था। उसके बाद हम लोग बढ़े थोड़ा आगे। यहाँ पे ना बहुत से शॉप्स ओपन होने वाले हैं, लाइक ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना, ये परमानेंट वहाँ शॉप बनने वाली है। और आई गेस मोर देन 200 ऐसे स्टॉल बन जाएंगे, लाइक छोटे जो फूड स्टॉल होते हैं ना, अब फूड का हो या फिर बाकी चीज़ों का हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ ये बन रही है और हो सकता है गवर्नमेंट से आपको डील करना पड़े इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर भी आप कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय।